हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रथम भाग के बारे में है और इसमें हम आज जानेंगे कि भूगर्भ की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। यानी हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो भूगर्भ के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलता है, इनके स्रोत जो हैं वो दो तरह के स्रोत होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष स्रोत जिसे हम डायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत जिसे हम इनडायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो विभिन्न तरह के होते हैं। जैसे धरातलीय चट्टान, यानी जो भी चट्टानें धरती पे मिलते हैं उससे हमें भूगर्भ के बारे में पता चलता है, यानी धरती के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है खनन एवं प्रवेधन द्वारा, यानी माइनिंग एंड ड्रिलिंग द्वारा हमें जो भी चट्टानें और खनिज मिलती हैं उनके अध्ययन से भी हमें धरती के भीतरी संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट में धरती के अंदर से लावा एवं अन्य पदार्थ धरती के धरातल पे निकलता है। तो इन लावा एवं अन्य पदार्थ के अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि धरती का यानी पृथ्वी का भूगर्भ और आंतरिक संरचना कैसा है। तो ये है तीन महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें बताते हैं भूगर्भ के बारे में। जब हम अप्रत्यक्ष स्रोत को देखेंगे तो अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमें जानकारी देते हैं भूगर्भ के बारे में वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तीसरा अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है भूकंपीय तरंगे, जिसे हम सिस्मिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। चौथा महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है गिरने वाले उल्का जो हमारे धरती पे गिरते हैं। तो ये हैं चार महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी देते हैं। अब इन स्रोतों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में। तो प्रत्यक्ष स्रोत में जैसा कि हमने पहले भी बताया, महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है खनन एवं प्रवेधन, जिसे हम माइनिंग एवं ड्रिलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे माइनिंग और ड्रिलिंग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे धरती यानी पृथ्वी का गहराई बढ़ता है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ते जाता है और साथ ही साथ दबाव में भी वृद्धि होता है। तो इस तापमान और दबाव में वृद्धि होने के कारण विभिन्न गहराई पे हमें विभिन्न चट्टानें और खनिज पदार्थ मिलते हैं जिनका घनत्व भी एक दूसरे से अलग होता है। तो ये चट्टानें और खनिज पदार्थ जिनका घनत्व एक दूसरे से अलग होता है विभिन्न गहराइयों पे, इनके अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अब जैसा कि हमने यहाँ चर्चा किया कि पृथ्वी के धरातल के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे गहराई में वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाता है। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो धरती के गहराई में तापमान अधिक है, इसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो यहाँ से मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सोने के खाने हैं और ये सोने के खान जो है वो 3 से 4 किलोमीटर गहराई पे स्थित है और इन सोने के खानों से ज्यादा अंदर जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे ज्यादा अंदर जो है वहाँ तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। तो ये खानों से पता चलता है कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाता है। अब चूंकि ये चट्टानें और खनिज जो विभिन्न गहराइयों पे मिलते हैं वो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, इसीलिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो हैं वो
पृथ्वी के विभिन्न गहराइयों पे अध्ययन कर रहे हैं और वहां से चट्टानें एवं खनिज जो हैं उनके बारे में जान रहे हैं। तो ये दो प्रमुख परियोजना है, प्रवेधन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, जो दो प्रमुख परियोजना है जिसके अंदर पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो हैं वो लगे हुए हैं धरती के विभिन्न गहराई पे विभिन्न चट्टानें और खनिज इकट्ठा करने में, जो हमें बताएंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे चट्टानें एवं खनिज जो हैं, जो हमें मिलती हैं खनन एवं प्रवेधन के द्वारा, वो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट में उद्गार होता है जिसमें गर्म लावा जो है वो धरती के अंदर से धरातल पे आता है, और इनके अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी का भूगर्भ जो है वो अत्यधिक गर्म है, यानी वहाँ तापमान जो है वो बहुत अधिक है, इसीलिए यहाँ पे जो भी पदार्थ निकलते हैं वो तरल अवस्था में होते हैं। तो ये था दूसरा महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्रोत जो है ज्वालामुखी विस्फोट, और ये भी हमें बताते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। आइए अब हम जानेंगे विस्तार से कि अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं और कैसे ये हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न अक्षांशों पे एक समान नहीं होता है, और ये विभिन्न अक्षांशों पे अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिक होता है सबसे ज्यादा, वहीं पे भूमध्य रेखा पे ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न अक्षांशों पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विभिन्न होता है, यानी ये एक समान नहीं होता है, और इस भिन्नता को हम कहते हैं गुरुत्व विसंगति, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एनोमली। और इस गुरुत्व विसंगति से हमें भूप्रकृति पे पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के बारे में पता चलता है। तो इस तरह गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व विसंगति के अध्ययन से भी हमें भूगर्भ के बारे में पता चलता है। दूसरा महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसीलिए रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में विभिन्न चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे आयरन और निकल। तो इन चुंबकीय पदार्थ के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और इस चुंबकीय सर्वेक्षण से हमें भूप्रकृति में विभिन्न चुंबकीय पदार्थ के वितरण के बारे में पता चलता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बनता है, और इन चुंबकीय सर्वेक्षण और इन चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से हमें विभिन्न चुंबकीय पदार्थ के वितरण के बारे में पता चलता है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के अंदर पदार्थ के प्रकार और उनके घनत्व के बारे में बताता है। तो इस तरह यहाँ हमने देखा कि किस तरह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे भूकंपीय तरंगे, जिसे हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं, वो हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये भूकंपीय तरंगे जो हैं वो पृथ्वी की स्तरित संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। स्तरित संरचना का मतलब हुआ लेयर्ड स्ट्रक्चर। पृथ्वी के विभिन्न लेयर होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, मेंटल, बाहरी क्रोड और
भीतरी कोण। तो ये जो विभिन्न लेयर्स हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है इन भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से। अब हम सोच रहे होंगे कि ये भूकंपीय तरंगे जो हैं वो कैसे बताते हैं लेयर स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये भूकंपीय तरंगे जो है, इनका वेग और दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाता है जैसे ही ये एक लेयर से दूसरे लेयर में आते हैं, क्योंकि ये सभी लेयर्स के घनत्व जो है वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही ये विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से होके गुजरते हैं, इनका वेग जो है और दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कैसे भूकंपीय तरंगे जो हैं वो विभिन्न लेयर्स जैसे प्रॉपर्टी, मेंटल और कोण में अलग अलग हो जाते हैं। तो इनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि पृथ्वी का स्तरित संरचना जो है वो कैसा है। चौथा महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो है विभिन्न उल्काएं जो हमारे धरती पे गिरते हैं। तो ये उल्काएं जो हैं वैसे ही पदार्थ से बने हुए ठोस पिंड है जिससे हमारा पृथ्वी बना हुआ है। इसीलिए इन उल्का पिंड के पदार्थ के अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो यहाँ हमने जाना कि कैसे विभिन्न उल्काएं जो समान पदार्थ से बने हैं जिससे हमारा पृथ्वी भी बना है, हमें जानकारी देते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो इस वीडियो में हमने सीखा भूगर्भ की जानकारी के विभिन्न साधन, और इन साधन के अंदर हमने जाना प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें जानकारी देते हैं भूगर्भ के बारे में, और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं जो हमें जानकारी देते हैं भूगर्भ के बारे में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम जानेंगे भूकंप और भूकंपीय तरंगे के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे भूकंप के प्रकार और भूकंप के प्रभाव के बारे में।